अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 14A का क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 14 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशन एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है वो लिखी हुई नजर आ रही है। पहले हम स्टेटमेंट को रीड करेंगे, समझेंगे, फिर इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो आइए इसको रीड करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दी मीन ऑफ, आपको मीन बताया जा रहा है किसी डाटा का। अब मीन का मतलब क्या होता है? अब मीन को इस तरह भी समझ सकते हैं कि मीन का मतलब होता है एवरेज वैल्यू। तो मीन आपको एक तरह की एवरेज वैल्यू दे रहा होता है आपके डाटा की, और एवरेज वैल्यू को आप कॉमन वैल्यू भी कह सकते हैं। आप इस वैल्यू से अपने डाटा का ट्रेंड भी जो है वो भी मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मीन बताया जा रहा है इस डाटा का, और वो डाटा स्टार्ट कहां से हो रहा है? सबसे पहली वैल्यू कौन सी है? वो है 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आप वैल्यू देखें, कॉमा के बाद सेपरेट करके लिखी हुई है 15 सेंटीमीटर। उससे नेक्स्ट 12 सेंटीमीटर, उससे नेक्स्ट 5 सेंटीमीटर, उससे नेक्स्ट 8 सेंटीमीटर। अब ये जो 8 सेंटीमीटर है ये बेसिकली वैल्यू अननोन है, ये आपने फाइंड आउट करके दिखानी है, इसलिए जस्ट यहाँ पर एज लिख दिया गया है। जब हम इस एज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तभी हम बता पाएंगे कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर क्या बनती थी। एंड लास्ट वैल्यू जो है वो है 13 सेंटीमीटर। यानी इन तमाम वैल्यूज का जो मीन है ना वो आपको आगे बता दिया गया है, वो है इज 10 सेंटीमीटर। इन तमाम वैल्यूज का जो मीन है वो है 10 सेंटीमीटर। आगे लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एज। तो आपको कहा जा रहा है आपने एज की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है, और आप इस एज को देख सकते हैं आपके डाटा में, यहां पर ये 8 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, यही बेसिकली इसमें अननोन है, इसी की वैल्यू आपने फाइंड आउट करके दिखानी है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर होगी। आपको डाटा भी गिवन है, उस डाटा का मीन भी गिवन है 10 सेंटीमीटर, और आपने इस डाटा में जो एज लिखा हुआ है, इस ये जो अननोन है इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखाना है। अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करेंगे? हम सबसे पहले अपने गिवन डाटा को लिखेंगे, यानी जो जो चीजें हमें गिवन है हम उनको यहां पर नोट डाउन करेंगे। तो देखिए हमें एक तो हमारे पूरे डाटा का जो मीन है वो बता दिया गया है, जो कि है 10 सेंटीमीटर। तो इसलिए मैं यहां पे लिखूंगा कि मीन जो है हमारे पास वो कितना है, वो है 10 सेंटीमीटर। आप मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन भी हेडिंग डाल सकते हैं, मीन ऑफ गिवन डाटा भी लिख सकते हैं, मीन ऑफ गिवन वैल्यूज की भी हेडिंग डाल सकते हैं, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। मैंने जस्ट यहां पे लिख दिया है कि जो हमारे पास मीन गिवन है इस तमाम डाटा का वो है 10 सेंटीमीटर। अब देखिए जब भी कोई डाटा इस फॉर्म में लिखा हो, इस तरह कॉमर्स के जरिए सेपरेट करके लिखा हो, और ये फिनाइट सेट ऑफ वैल्यूज हो, फिनाइट का मतलब है जिनको आप काउंट कर सकते हो, आप इन तमाम वैल्यूज को जो है गिन सकते हैं कि कितनी वैल्यूज हैं। तो ऐसे डाटा को हम कहते हैं कि ये डिस्क्रीट जो है सेट ऑफ डाटा है, डिस्क्रीट फॉर्म में आपको दिया गया है। तो जब भी डिस्क्रीट फॉर्म में कोई डाटा आए उसका मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ डाटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा। तो सम ऑफ डाटा तो आपको करना पड़ेगा, ये जो डाटा तमाम का तमाम गिवन है सेंटीमीटर्स में, इनका सम करना पड़ेगा, वो आपका होगा सम ऑफ डाटा। नंबर ऑफ डाटा से क्या मुराद होती है? नंबर ऑफ डाटा से मुराद होती है इन डाटा की तादाद, यानी ये कितनी डिफरेंट वैल्यूज हैं। तो अगर आप काउंट करें, यहाँ पे पहली वैल्यू 7 है, 7 सेंटीमीटर, दूसरी 15, तीसरी 12 सेंटीमीटर, चौथी आप कह लें 4 सेंटीमीटर, पांचवी जो है वो 8 सेंटीमीटर, और लास्ट वाली 6 वन वो है 13 सेंटीमीटर। यानी 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज हैं। तो इन वैल्यूज की जो तादाद है वो 6 है, इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ डाटा। तो जितनी आपके पास इस तरह डिस्क्रीट फॉर्म में जो डाटा दिया होता है, इसमें जो तादाद होती है आपके डाटा की, अगर आप इन तमाम वैल्यूज को काउंट अप कर लें तो ये जो वैल्यू होती है इसको हम बोल रहे होते हैं नंबर ऑफ डाटा। तो आपके पास जो नंबर ऑफ डाटा है वो कितना है? वो है 6, क्योंकि ये 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज आपको यहां पर बता दी गई हैं। अब आपने फाइंड क्या करना है? आपने एज फाइंड आउट करना है। तो एज कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए आपको एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें मीन भी आप पुट कर सकते हो, नंबर ऑफ डाटा भी पुट कर सकते हो, और उसमें किसी ना किसी तरीके से ये एज भी आ रहा हो जो आपने फाइंड आउट करना हो। तो वो फॉर्मूला ही आपको हेल्प कर सकता है इस एज की वैल्यू को फाइंड आउट करने में। तो ऐसा फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला है? वो मीन का ही फॉर्मूला है, क्योंकि मीन के फॉर्मूले में तमाम चीजें आती हैं। तो हम यहां पर सबसे पहले मीन का फॉर्मूला लिखेंगे। तो मीन का फॉर्मूला जो होता है, इस तरह जब आपको कोई डाटा डिस्क्रीट फॉर्म में दिया हो, वो फॉर्मूला हम यूज करते हैं सम ऑफ डाटा, यानी आपका जो डाटा दिया होता है आप पहले उसका सम करते हैं और उसको हमेशा डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ डाटा से, नंबर ऑफ डाटा से। तो आप देखिए हम इस फॉर्मूले में तमाम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। हमारे पास मीन भी है, वो कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो आप इस मीन की जगह पे जस्ट लिख दें 10। हम यूनिट्स बिल्कुल एंड पे लिख देंगे, आप साथ साथ भी लिख सकते हैं। इक्वालिटी का साइन यहाँ पर है सम ऑफ डाटा। सम ऑफ डाटा का मतलब है जो आपको ऊपर डाटा गिवन था, जो 6 डिफरेंट वैल्यूज थी, आप इनको सम करके लिखें। तो मैं जस्ट इनको सम करके लिखने लगा हूं। पहली वैल्यू 7 है, मैं लिखूंगा 7। अगली वैल्यू 15 है, मैं लिखूंगा 15। आप यूनिट्स एंड पे यूज कर सकते हैं। उससे अगली वैल्यू 12 है, आप लिखेंगे 12। उससे अगली वैल्यू 5 है, ऊपर से आप देख सकते हैं, तो वो है 5, वो मैंने यहाँ पे प्लस
करके 5 लिख दी, उससे अगली वैल्यू एज है, आप यहाँ पे लिखेंगे एज जो कि हमने फाइंड आउट करनी है, और लास्ट वैल्यू आपके पास 13 है तो आप यहाँ पे लिखेंगे 13। तो देखें ये मैंने अपना सम ऑफ डाटा रिप्रेजेंट कर दिया। अब नीचे मेरे पास क्या आएगा, नीचे मेरे पास आएगा नंबर ऑफ डाटा, यानी ये कितनी डिफरेंट वैल्यूज थी, तो मैंने आपको काउंट करके बताई थी, ये 6 थी, तो आप नीचे क्या लिख देंगे 6। अब आप इनको फर्दर सॉल्व करें इस चीज को, तो अब आप देखें 6 जो है इस सम ऑफ डाटा को डिवाइड कर रहे हैं, तो अगर कोई चीज एक तरफ डिवाइड कर रही हो तो जब हम उसको दूसरी तरफ मूव करते हैं अगले स्टेप में, तो वहां जाकर वो मल्टीप्लाई होती है, मल्टीप्लाई करती है। आप इस चीज को यूं भी समझ सकते थे कि अगर आपने 6 को हटाना था, आप दोनों साइड पर 6 से मल्टीप्लाई कर दें, तो लेफ्ट साइड पे तो 10 मल्टीप्लाई बाय 6 लिखा जाएगा, और राइट साइड पे यहाँ पे जब आप 6 मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी चीज से 6 से कट जाएगा। ये तरीका भी ठीक है। तो अभी समझने के लिए आप इस तरह कह लें कि 6 यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं तमाम चीजों को, जब आप दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये जाकर 10 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आप लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 6, और यहाँ पे जस्ट सम ऑफ डाटा रह जाएगा जो कि 7 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 5 प्लस एज और प्लस 13। अब हम अगला स्टेप करते हैं, यहाँ पे आप 10 और 6 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 10 6 टाइम्स 60 होता है। यहाँ पर जो कांस्टेंट्स हैं एज के अलावा, आप इन सबको इकट्ठा ऐड करके भी लिख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप भी ऐड करके लिख सकते हैं, टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो अगर आप देखिए मैं 7 और 15 को ऐड करूं, पहले 7 प्लस 15 कितना होता है, वो होता है 22। इस तरह प्लस 12 और प्लस 5 को ऐड करूं, 12 प्लस 5 कितना होता है, वो होता है पॉजिटिव 17। और अब आगे आप देखिए पर दो टर्म्स बची, पॉजिटिव एज और पॉजिटिव 13, क्योंकि पॉजिटिव एज तो इन टर्म्स में ऐड नहीं हो सकता, क्योंकि एज जो है ऐड उसी में होगा जिसमें एज लिखा हो, यानी लाइक टर्म्स लाइक में ऐड होती हैं, कांस्टेंट कांस्टेंट में, और एक जैसे दिखने वाली चीजें एक जैसे दिखने वाली में, यानी लाइक टर्म्स में ऐड होती हैं। तो एज जैसी तो और कोई टर्म नहीं है जिसमें एज लिखा हो, तो इसलिए हम एज को एंड पे लिख देंगे। ये 13 तो इन नंबर्स में ऐड हो सकता है, तो इसको पहले लिख लेते हैं। जब इस तरह तमाम टर्म्स लिखी हो प्लस साइन के साथ, तो आप किसी भी टर्म को पहले या बाद में लिख सकते हैं। तो जो 13 है इसके पीछे प्लस का साइन है, तो मैं लिखूंगा इसके साइन समेत प्लस 13, और ये एज के पीछे प्लस का सिंबल है, मैं लिखूंगा प्लस एज। तो देखिए मैंने जस्ट अरेंजमेंट बेहतर कर ली कि सारी जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको स्टार्ट में लिख दिया, हमने एज वाले टर्म को एंड पे लिख दिया। आप ये ना भी लिखें, डायरेक्ट ऐड भी कर दें, जो कांस्टेंट नजर आ रहे हैं सिर्फ उनको, तो भी आपका काम चल जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखते हैं 60। अब आप इनको ऐड करवाएं, तो आप इन तीनों वैल्यूज को ऐड अगर करवाएंगे तो 22 में जब आप 17 ऐड करवाएंगे तो आपके पास आएगा 39, और इस 39 में जब ये अगला लिखा हुआ 13 ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 52, यानी इन तीनों वैल्यूज को ऐड करके आता है 52, और प्लस का साइन वैसे ही और एज वैसे का वैसे ही। अब क्योंकि हमने एज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है हम उसको आइसोलेट करते हैं, उसके साथ जो ये चीजें प्लस माइनस हो रही होती है, मल्टीप्लाई हो रही होती है, उनको हटाते हैं। तो 52 यहाँ पर ऐड हो रहा है, जब हम अगले स्टेप में लेके जाएंगे तो 52 जो चीज यहाँ पर ऐड हो रही होती है वो अगले स्टेप में जाकर सब्ट्रैक्ट होती है दूसरी साइड पे जाकर। तो इस तरह 52 जो यहाँ पर ऐड हो रहा है अगले स्टेप में 60 में से जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। आप यूं भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे 52 ऐड हो रहा है, अगर आप दोनों साइड पर 52 को सब्ट्रैक्ट करवा दें तो राइट हैंड साइड से 52 माइनस 52 जीरो हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा 60 माइनस 52, उसका मतलब भी सेम है। तो अभी समझने के लिए 52 यहाँ पर ऐड हो रहा है, अगले स्टेप में आप कह लें कि ये वहां जाकर 60 में से क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो आप लिखेंगे 60 माइनस 52, और यहाँ पे जस्ट पॉजिटिव एज रह जाएगा। आप पॉजिटिव का साइन डाल लें तो ठीक है, ना लिखें तो भी सही है। अब 60 में से 52 माइनस करें कितना होता है, वो होता है 8। अब ऊपर जो तमाम वैल्यूज थी वो सेंटीमीटर्स में थी, आप देखें यहाँ पर तमाम वैल्यूज के साथ सेंटीमीटर था, तो ये एज के साथ भी सेंटीमीटर था, तो इसलिए हम जो यहाँ पर 8 के साथ लिखेंगे वो सेंटीमीटर ही लिखेंगे, यानी हमारे पास एज का आंसर आ गया जो कि आ गया 8 सेंटीमीटर। आप सिंपल 8 भी लिख देंगे तो भी ठीक है, बेहतर आप सेंटीमीटर लिख दें। तो देखें आपने एज की वैल्यू निकाल ली, यही हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलते हैं बाकी सॉल्यूशंस के साथ।